हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल शुक्ला। आई एम अ फाइनेंशियल कोच एंड एन आईपी ट्रेनर। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनपीएस, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस के बारे में जो भी आपके मन में सवाल आते हैं कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किसके लिए सूटेबल है, इन सभी लगभग सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंत तक दे दूंगा। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें एंड तक, जिससे कि एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए आपसे, राइट। वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बात यहाँ पे नहीं हो रही, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले एनपीएस स्टैंड्स फॉर नेशनल पेंशन स्कीम। सन 2004 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। सन 2009 में ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो गया, सभी इसमें अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते थे। इसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है पीएफआरडीए, जो पेंशन फंड है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इसको मैनेज करती है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप वहां विजिट करना चाहें तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, दैट इज npstrust.org.in। यहाँ पे ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब एनपीएस है किन के लिए? देखें, एनपीएस जैसे कि उसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम, तो अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं सो एनपीएस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, राइट। कोई भी व्यक्ति इसमें अपना अकाउंट खोल सकता है। एनपीएस में दो तरह के अकाउंट्स खोले जाते हैं जनरली। पहला है टीयर 1 अकाउंट, दूसरा है टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट क्या होता है? टीयर 1 अकाउंट इज अ मेन अकाउंट जहां पर आपको सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, सारे मेच्योरिटी के बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। एनपीएस ऑल्दो एक ट्रिपल ई स्कीम है, यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एग्जेम्प्टेड है, आप जो रिटर्न कमाएंगे वो एग्जेम्प्टेड है, प्लस आप जो मेच्योरिटी पे फंड विड्रॉल करेंगे वो भी एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पे जो टीयर 1 अकाउंट है, बेसिकली टीयर 1 अकाउंट में आपको मेजर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, रिटायरमेंट के, टैक्स बेनिफिट, सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, लॉक इन पीरियड 60 ईयर्स तक का है, तो आप 60 ईयर्स से पहले उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। जब तक आपकी एज 60 नहीं होती तब तक आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। साथ ही साथ कोई चाहे तो एक टीयर 2 अकाउंट भी खोल सकता है, लेकिन टीयर 2 अकाउंट खोलने के लिए पहले आपके पास टीयर 1 अकाउंट होना चाहिए। एक आदमी दोनों अकाउंट खोल सकता है? द आंसर इज यस, दोनों ही अकाउंट एक साथ खोले जा सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट इज लाइक जनरल सेविंग कम इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वहां पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब जनरल अकाउंट आप खोल सकते हैं उसमें, राइट। ये दो टाइप्स के अकाउंट हो गए। यहाँ पर एनपीएस में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो एनपीएस फर्दर इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है, ये सवाल होता है कुछ लोगों का कि सर एनपीएस, हमारा जो पैसा एनपीएस में जाएगा वो पैसा फर्दर कहाँ इन्वेस्ट होगा। सो एनपीएस बेसिकली इसको 4 जगहों पे इन्वेस्ट करता है। पहला है ई, सी, जी, ए। ई फॉर इक्विटी, यानी कि डायरेक्ट इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट। दूसरा है सी, यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तीसरा है जी, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और चौथा है ए, यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये आपको देखने को मिलेंगे। एनपीएस में आपको 2 चॉइसेस मिलती हैं। एक है एक्टिव चॉइस, जहां पे आप डिसाइड करोगे कि कितना फंड आपका इक्विटी में जाना चाहिए, कितना कॉर्पोरेट में जाना चाहिए, कितना गवर्नमेंट में और कितना अल्टरनेट्स में। अगला जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड ऑटो चॉइस। वहां पे एक पहले से ही प्री डिटरमाइंड ऑप्शंस हैं, जैसे वहां पे आपको मिलेगा अग्रेसिव ऑप्शन, मॉडरेट ऑप्शन और कंजर्वेटिव ऑप्शन। अग्रेसिव में मेजर पार्ट इक्विटी में, कॉर्पोरेट में और मेजरली अल्टरनेट्स में जाएगा। मॉडरेट में आप एक एवरेज लेकर के चले, जस्ट फॉर एग्जांपल कि 25% ईच में जाएगा। कंजर्वेटिव में सबसे कम इन्वेस्टमेंट जाता है इक्विटी में और अल्टरनेट्स में, ज्यादातर जाता है आपका गवर्नमेंट में और थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट में। इस तरह से बेसिकली ये काम करता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एनपीएस को लेकर के। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर एनपीएस रिटर्न कितना देता है, व्हाई इट इज बेनिफिशियल, हम क्यों करें एनपीएस में इन्वेस्टमेंट, हम दूसरी रिटायरमेंट की स्कीम्स देख लेंगे, एनपीएस में क्यों जाएं। देखें, एनपीएस में सबसे जो मेजर बेनिफिट आपको देखने को मिलता है वो टैक्स डिडक्शन का। अंडर सेक्शन 80CCD1 भी आप जो भी फंड इन्वेस्ट करेंगे अप टू ₹50,000 आप उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सालाना, सबसे मेजर बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है, इस पे जो रेट ऑफ रिटर्न आता है वो लगभग 8% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, विच इज कंपाउंडेड। तो ये मेजर बेनिफिट है, ये भी आपको यहाँ देखने को इस केस में मिल जाता है। इसके बाद अगला जो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एनपीएस के केस में, कि क्या हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं।
मान लीजिए मैंने 60 ईयर्स तक रखा, बट मेरा अभी रिटायरमेंट का मन नहीं, मैं नहीं चाहता अभी फंड को विड्रॉल करना, क्या मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूं? द आंसर इज यस। आप उसको 70 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा 10 साल उसमें बढ़ा सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कर कौन सकता है? कोई भी जिसकी उम्र 18 से 65 के बीच में है, 18 to 65, वो कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्रोच किसको करें? बैंक्स को। आप अपने बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं, जहां पे आपका सेविंग अकाउंट है वो डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प कर देंगे। अब बात आती है विड्रॉल की, कि विड्रॉल कैसे होगा। देखें, बहुत सिंपल है। एनपीएस में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे, जब आप विड्रॉल करने जाएंगे, सो मैक्सिमम अप टू 60% ऑफ द टोटल कॉर्पस यू कैन विड्रॉल इन लंप सम ओनली। 60% से ज्यादा लंप सम में आप विड्रॉल नहीं कर सकते। बाकी जो बचा हुआ 40% होगा उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, एन्युटी में उसको ले जा सकते हैं, और वहां पे पर मंथ एक फिक्स्ड पेंशन टाइप्स का आपको कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अपना ही पैसा 100% विड्रॉल क्यों नहीं कर सकता? उसका एक रीजन है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप अगर पूरा 100% विड्रॉल कर लेंगे तो डेफिनेटली आप उस पैसे को सही तरह से या उतनी रैशनैलिटी से शायद कहीं और इन्वेस्ट ना कर पाए और रेगुलर इनकम के ऑप्शन क्रिएट ना कर पाए। अमूमन वो पैसे बट जाते हैं बच्चों में, क्योंकि वो एज ऐसी होती है जहां पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है अपने बच्चों पे और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस पे। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है सर हम आपको ऐसा नहीं छोड़ सकते, तो हम आपको मैक्सिमम 60% देंगे, उतना आप बिल्कुल बांट दीजिए सारा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बचा हुआ हम आपको एज एन एन्युटी, एज एन पेंशन पर मंथ देंगे, जिससे कि आप जब तक हैं तब तक आपका जो भी टाइम पीरियड है वो अच्छे से आपके पास एक फिक्स अमाउंट रेगुलर आता रहे, उससे आप मैनेज कर पाए अपने बेसिक खर्चों को। राइट, सो ये प्रॉपर एक एनपीएस के बारे में डिटेल थी, जो मुझे लगता है शायद और भी कुछ इस बारे में डिस्कस करने को नहीं बचा है, बट स्टिल आपको लगता है कि अगर कोई इसमें और भी चीजें रह गई हैं और डिस्कस करनी चाहिए या आपकी कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर दैट क्वेश्चन। राइट, एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।